मोस्ट हाई डिमांडेड बाइक है और बुलेट सीरीज की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप इसे कह सकते हैं। आपको रियर डिस्क जो है वो नहीं मिलता है। स्टैंडर्ड 350 वो अपनी थोड़ी सी रेट्रो चार्म को मिस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लासिक 350 टाइप जो टेल लैंप है वो दे दी गई है। तो मेरी हाइट अराउंड 5'7" है एंड मेरे लिए बाइक को मूव करना काफ़ी ईजी है। और ये जो आप गार्ड्स देख रहे हैं, लेग गार्ड्स, ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी मिलते हैं। बाई डिफॉल्ट जब आप बाइक को परचेज करते हैं तो आपको नहीं मिलते। सो इसकी जो ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलने वाली है वो है 1 लाख बटालियन ब्लैक, उससे ये 23,662 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। सो आज है मेरे साथ द बुलेट स्टैंडर्ड 350, एक मोस्ट हाई डिमांडेड बाइक है और बुलेट सीरीज की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप इसे कह सकते हैं। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, किस ऑन रोड प्राइस में आ रही है और क्या नई चीज़ आपको मिलती है इन 2026। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स राइड स्ट्रेट इनटू दिस बुलेट 350। तो शुरू कर लेते हैं विद द फ्रंट डिज़ाइन। तो यहाँ पर आपको रेट्रो लुक को, एक क्लासिक लुक को मेंटेन करने के लिए वही सर्कुलर शेप हेडलैम्प्स मिल जाती है। अनलाइक जो आपको क्लासिक 350 के साथ मिलती है, यहाँ पर आपको वो कंप्लीट कवरिंग नहीं मिलती है। एक्सपोज कंप्लीट सर्कुलर हेडलैम्प मिल जाता है और ये कंप्लीट हैलोजन के अंदर में आपको दी गई है। पायलट लैम्प्स भी आपको हैलोजन के अंदर मिलते हैं और इंडिकेटर्स आपको हज़ार्ड फंक्शन के अंदर में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको हैलोजन का जो फंक्शन है वो मिलता है। सो ये है बुलेट 350 है। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट जो है वो मेटल के अंदर में देखने को मिलने वाले हैं। उसी तरीके से जो फ्रंट मडगार्ड है ये भी आपको कंप्लीट मेटल के अंदर में प्रोवाइड की गई है। अब फ्रंट टायर्स के बारे में बात करें तो 100 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 19 इंच की कंप्लीट व्हील जो है वो मिलती है। और डिस्क के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको मैसिव 300 मिलीमीटर की जो डिस्क है वो मिलती है। और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है 43 मिलीमीटर डायमीटर का आई थिंक। और यहाँ पर आपको जो डुअल चैनल EBS का फंक्शन है वो मिल जाता है। अगर आप बटालियन ब्लैक कलर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ डिफरेंसेस आपको मिलती है। जैसे बटालियन ब्लैक में आपको रियर डिस्क जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन स्टैंडर्ड 350 के अंदर आपको ये रियर डिस्क जो है मिलती है, जो 270 mm की मिलती है। तो डुअल चैनल ABS मिलता है और बाई ब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, तो आपको बेहतर ब्रेकिंग जो है वो मिलती है। पीछे आपको 18 इंच के जो टायर्स है वो मिल जाते हैं एंड ये 120 सेक्शन के टायर्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब रियर टेल लैम्प यूनिट के बारे में बात करें तो रियर टेल लैम्प आपको सिमिलर लगने वाली है विद द क्लासिक 350। तो जो स्टैंडर्ड 350 है वो अपनी थोड़ी सी रेट्रो चार्म को मिस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लासिक 350 टाइप जो टेल लैम्प है वो दे दी गई है। वहीं पर अगर आप बटालियन ब्लैक लेते हैं तो आप नॉर्मल जो विंटेज लुक है उसको अप्लाई कर सकते हैं इस बाइक के अंदर में। यहाँ पर आपको सर्कुलर टेल लैम्प मिल जाती है, हैलोजन के अंदर में नंबर प्लेट सेक्शन एरिया मिल जाता है। कुछ इतनी आपको पीछे रियर फेंडर मिलती है। रियर फेंडर में रॉयल एनफील्ड की कंप्लीट एम्बलम जो है वो मिल जाती है। सीट्स के बारे में बात करें तो सीट्स काफ़ी फर्म है, एक अच्छी आपको कुशनिंग मिल जाती है, रिप्ड सीट्स आपको मिल जाते हैं। और साइड पैनल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट जो मेटल पार्ट्स है वो उसका यूज़ होता हुआ मिल जाता है। प्लास्टिक फाइबर एंड मेटल्स के अंदर में आपको जो पार्ट्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आते हैं, साथ में आपको जो डबल स्टैंड है उसका ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मिलती है। अगर मैं ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह की आपको कंप्लीट एनिमेशन शो करती है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल कर सकते हैं इस आई बटन के थ्रू। यहाँ पर आपको आई बटन मिलता है। इस आई बटन से आप अपनी ट्रिप A ट्रिप 2 को चेक कर सकते हैं, ट्रिप F को सेट कर सकते हैं, टाइम देख सकते हैं और ऑडोमीटर रीडिंग जो है देख सकते हैं। बाकी आपको फ्यूल गेज शो करेगी। यहाँ पर आपको ट्रिपर मीटर जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता। नॉर्मल आपको रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। कुछ इस तरह का ट्यूबुलर फ्रेम हैंडल बार मिलता है, बाकी कुछ इस तरह के मिरर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो स्टैंडर्ड 350 के अंदर आपको क्रोम ORVMs मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी ये ब्लैक आउट ORVMs आपको लगे हुए मिल जाते हैं। अब वहीं पे इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको J सीरीज़ का 349cc इंजन मिलता है, जो अराउंड 20.2 PS ऑफ पावर जनरेट करती है। साथ में 27.2 Nm का टॉर्क, 27.2 Nm का टॉर्क आप इससे निकाल सकते हैं। एयर ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी रिफाइंड है, वाइब्रेशन आपको थोड़े बहुत फील होंगे इसमें। और एग्जॉस्ट को देखो तो कंप्लीट क्रोम सेटअप में आपको एग्जॉस्ट मिल जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट स्विंग आर्म मिल जाता है। ब्रेक फ्लूइड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी ब्रेक लिवर्स कुछ इस तरीके के दिए हैं और फुट पैक में आपको कंप्लीट रॉयल एनफील्ड की जो ब्रांडिंग है वो दी जाती है। तो अटेंशन टू डिटेल काफ़ी अच्छा रखा जाता है। अब हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 30 लीटर ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब सीट हाइट के बारे में बात करें और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो मेरी हाइट अराउंड 5'7" है एंड मेरे लिए बाइक को मूव करना काफ़ी ईजी है। मेरी सीट हाइट के हिसाब से मेरी राइडिंग पोस्चर कुछ इस तरीके से रहती है, कुछ स्ट्रेट आपको अपराइट इसमें बैठते हैं तो एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर आपका बनता है। यहाँ पर आपको 171 मिलीमीटर ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और ये बाइक वेट करती है 195 kgs। फ्यूल टैंक 13 लीटर का है, इससे आप 30 से 35 का जो एवरेज है वो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे एग्जॉस्ट साउंड के बारे में बात कर ले
कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है आपको। और ये जो आप गार्ड्स देख रहे हैं, लेग गार्ड्स, ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप बाइक को परचेज़ करते हैं तो आपको नहीं मिलते, ये आपको परचेज़ करना पड़ेगा। बाकी कंप्लीट कुछ इस तरह के लुक्स मिल जाते हैं। बाइक काफ़ी हाई डिमांडेड रहती है, स्टैंडर्ड की जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर में, एंड कुछ इस तरह के कंप्लीट लुक्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट जो है रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। आप बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। सो इसकी जो ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलने वाली है वो है 1,93,000 रुपीज़। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता देता हूँ क्या प्राइस आपको मिलती है। इसकी ऑन रोड प्राइस आती है 2,19,348 रुपीज़, और ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 1,90,312 रुपीज़। सो एज़ कम्पेयर टू जो बटालियन कलर आती है, बटालियन ब्लैक, उससे ये 23,662 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसमें आपको 4-5 चीज़ों का डिफरेंस मिलता है। पहली डिफरेंस आ जाती है रियर डिस्क ब्रेक की, फिर ब्रेक पेडल्स की, सीट्स की, रियर टेल लैम्प की, और ORVMs की। बाकी एक्जैक्टली आपको सब चीज़ सेम मिलने वाली है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड 350। मिलता और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑल प्रोडक्टिव गियर। दिस इज वरुण। जय हिंद।